अरे सभी देश के किसान ये जानते हैं कि अमेरिका में जो मवेशियों को, जो गाय भैंसों को जो चारा खिलाया जाता है वो नॉनवेज मील होता है। उसमें जो है जानवरों के खून और उनका मीट मिलाकर, ताकि वो प्रोटीन रिच बन सके। वहाँ पर जो गाय भैंस है उसको मुर्गे और सूअर की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहाँ दूध के लिए नहीं, वहाँ पर बीफ के लिए जो मवेशी है वो पाले जाते हैं। है कि जो गाय भैंस हमारे यहाँ जो दूध देती हैं वो कितने पवित्र, और हम आस्था के साथ हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। अगर अमेरिका का दूध आएगा, वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट आएगा, तो हम अपने देवी देवताओं को अनजाने में हम जो है मांसाहार दूध का बने हुए पदार्थ उनको भोग लगाएंगे, जो कि हमारे धर्म के साथ जो है खिलवाड़ होगा। दोस्तों, आपके बीच में ऐसी खबर लेकर के आऊँ दोस्तों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी दोस्तों, यह बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, मांस वाला दूध भी होता है? और दोस्तों, आप ये बात जानना चाहेंगे आखिर मांस वाला दूध है क्या? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारत अमेरिका ट्रेड डील में नॉन वेज मिल्क के विरोध में दोस्तों आज सफेदों में नितेश डुल द्वारा दोस्तों एसडीएम साहब को है ज्ञापन सौंपा गया है, और आप तस्वीर के माध्यम से देख भी सकते हैं। अमेरिका में गाय को मांस खिलाकर चारा खिलाया जाता है, जिसमें सूअर, मछली, बिल्ली, घोड़े आदि का मांस शामिल होता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार गाय को प्रोटीन के लिए घोड़े और सूअर का खून भी पिलाया जाता है। इस प्रकार के चारे से प्राप्त दूध को नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। इसके विपरीत भारत में मवेशियों को केवल शाकाहारी चारा खिलाया जाता है, जिसके कारण भारतीय मवेशियों से प्राप्त दूध का उपयोग पूजा पाठ और व्रत में भी किया जाता है। नीतीश डुल ने बताया कि यदि भारत और अमेरिका के बीच डेयरी को लेकर यह समझौता हो जाता है तो इससे न केवल हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, बल्कि भारतीय डेयरी किसानों को भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं तो भारतीय किसानों की मेहनत को गंभीर क्षति पहुंचेगी। एक शोध के अनुसार यह नुकसान लगभग 130 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इस कारण किसानों में काफ़ी गुस्सा और रोष है। नितेश डुल ने बताया कि अमेरिका इस ट्रेड डील को भारत पर जबरन थोपना चाहता है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि वह किसी भी दबाव में न आए और इस समझौते का जो पुरजोर विरोध करे, साथ ही देश के आमजन की धार्मिक भावनाओं की और डेयरी फार्मरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। इट्स अ ट्रेड, लेकिन हमारे लिए वो मात्र ट्रेड नहीं है। हमारे लिए चाहे दूध है, हमारे पशु हैं, उनको हम मतलब दिल से जोड़ के, भावनाओं से जोड़ के, धर्म से जोड़ के चलते हैं। जैसे गऊ को हम माता मानते हैं, हमारे सभी उन चीज़ों को लेकर कि नॉनवेज मिल्क के हम अगेंस्ट हैं। अगर कुछ ना कुछ जो करना चाहते हैं तो हमारे इंटरनल फार्मर्स को प्रमोट करें, कोई बात, क्योंकि उसके लिए डेफिनेट। साहब, अमेरिका के पशुओं में और भारत के पशुओं में क्या अंतर है? किस वजह से आप ये बोल रहे हैं? देखिए, वो नस्लें अलग हैं, वो और हम जो जिस हिसाब से चलते हैं उनके लिए सिर्फ व्यापार है। हमारे लिए ये सारी चीज़ें हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। हम गऊ को माता मानते हैं। हमारे जो प्रसाद हैं, गऊ के पंचगव्य हैं, वो हर जगह हमारे हवन में, यज्ञ में, हर एक पूजा में काम आता है। तो हमारे लिए व्यापार से बहुत ऊपर है, और हम चाहते हैं कि वहाँ से ना आकर हम अपने किसानों को वो सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं कि वो आगे बढ़ सकें, ना कि बाहर से इंपोर्ट करें। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑलरेडी हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम बाहर से ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करें जो कि दूषित हैं, मांस मिट्टी से मिले हुए आहार के कारण। कब ये समझौता होना था तब, और आप क्यों? सर, ऐसा है, ये तो अब सरकार के ऊपर है, इस पे बातचीत ऑलरेडी चल रही है। तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं जो कुछ हो भारत में हो। जो जब हम सारी चीज़ों में भारत में निर्मित चीज़ें कर रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पुरखों से चलती आ रही हैं, तो हमें इसे नहीं बदलना चाहिए इस प्रकार से। किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया? सर, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिना किसी दबाव में आए सरकार जो है इसको सीधा रिजेक्ट करे। अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि जो बाहर विदेशों में जो कैटल फीड में नॉनवेज मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी हम एक बार इनकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इट्स अ ट्रेड,
हमारे लिए वो मात्र ट्रेड नहीं है, हमारे लिए चाहे दूध है, हमारे पशु हैं, उनको हम मतलब दिल से जोड़ के, भावनाओं से जोड़ के, धर्म से जोड़ के चलते हैं। जैसे गऊ को हम माता मानते हैं, हमारे सभी उन चीज़ों को लेकर कि नॉनवेज मिल्क के हम अगेंस्ट हैं। अगर कुछ ना कुछ जो करना चाहते हैं तो हमारे इंटरनल फार्मर्स को प्रमोट करें, कोई बात ये हम क्योंकि उसके लिए डेफिनेटली डूल साहब, अमेरिका के पशुओं में और भारत के पशु में क्या अंतर है, किस वजह से आप ये बोल कर रहे हैं? देखिए, वो नस्लें अलग हैं, वो और हम जो जिस हिसाब से चलते हैं उनके लिए सिर्फ व्यापार है। हमारे लिए ये सारी चीज़ें हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। हम गऊ को माता मानते हैं। हमारे जो प्रसाद हैं, गऊ के पंचगव्य हैं, वो हर जगह हमारे हवन में, यज्ञ में, हर एक पूजा में काम आता है। तो हमारे लिए व्यापार से बहुत ऊपर है और हम चाहते हैं कि वहाँ से ना आकर हम अपने किसानों को वो सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं कि वो आगे बढ़ सकें, ना कि बाहर से इंपोर्ट करें। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑलरेडी हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम बाहर से ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करें जो कि दूषित हैं, मांस मिट्टी से मिले हुए आहार के कारण। कब ये समझौता होना था, तब और आप क्यों लोग? सर, ऐसा है, ये तो अब सरकार के ऊपर है, इस पे बातचीत ऑलरेडी चल रही है। तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं जो कुछ हो भारत में हो। जो जब हम सारी चीज़ों में भारत में निर्मित चीज़ें कर रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पुरखों से चलती आ रही हैं, तो हमें इसे नहीं बदलना चाहिए इस प्रकार से। जिसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है सर, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिना किसी दबाव में आए सरकार जो है इसको सीधा रिजेक्ट करे। यह जनसंख्या कुछ के अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि जो बाहर विदेशों में जो कैटल फीड में नॉनवेज मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी हम एक बार इनकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक श्री नितेश ढुल जी ने आज एसडीएम साहब को सौंपा है। नितेश ढुल जी का अपना भी एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म है घाटरत गांव में, सरडा गांव में, और आज कई सारे किसान, हजारों किसानों ने हमारे निदेशक श्री नितेश ढुल जी को संपर्क किया और उन्होंने जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हो रही है उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट को लेकर खुला मार्केट चाहता है अमेरिका, उसके खिलाफ हमने एक यहाँ पे बुलंद आवाज़ उठाई है। अमेरिका ये चाहता है कि वो अपने जो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ है, वो जो है भारत के खुले बाज़ार में बेच सके। लेकिन हमें ये जानना होगा, हमारे सभी देश के किसान ये जानते हैं कि अमेरिका में जो मवेशियों को, जो गाय भैंसों को जो चारा खिलाया जाता है, वो नॉनवेज मील होता है। उसमें जो है जानवरों के खून और उनका मीट मिलाकर, ताकि वो प्रोटीन रिच बन सके। वहाँ पर जो गाय भैंस है उसको मुर्गे और सूअर की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहाँ दूध के लिए नहीं, वहाँ पर बीफ के लिए जो मवेशी है वो पाले जाते हैं। तो आज हमारे एसडीएम साहब के माध्यम से जो नितेश ढुल जी ने जो ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, वो यही सौंपा है कि जो गाय भैंस हमारे यहाँ जो दूध देती हैं वो कितने पवित्र, और हम आस्था के साथ हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। अगर अमेरिका का दूध आएगा, वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट आएगा, तो हम अपने देवी देवताओं को अनजाने में हम जो है मांसाहार दूध का बने हुए पदार्थ उनको भोग लगाएंगे, जो कि हमारे धर्म के साथ जो है खिलवाड़ होगा, और हमारा जो हिंदुत्व का भावना है उस पर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो मैं जितने भी हमारे सनातन के साथी हैं, हिंदुत्व के साथी हैं, जो अपने धर्म को लेकर, व्यापार से बड़ा हमारे यहाँ धर्म माना जाता है। व्यापार सब कुछ नहीं है, व्यापार के लिए हम सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकते हैं विदेशों की तरह, जैसे अमेरिका में या बाहर के देशों में होता है। व्यापार हमारे लिए अलग है, धर्म हमारे लिए अलग है, ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। तो इसी को लेकर हमारे निदेशक जो हैं नितेश ढुल जी ने यहाँ पर एसडीएम साहब के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, क्या मांग करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो के नाम जो ज्ञापन सौंपा है, हमारे धार पशु आहार के जो निदेशक हैं नितेश ढुल जी ने, उनसे मांग केवल इतनी है कि वो बिना किसी दबाव में आए, जो डेयरी प्रोडक्ट के जो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन ना होने दे। वहाँ का दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद है वो अपने देश में ना बेचने दे, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो उनकी भावनाएं आहत ना हो, और हमारे जो देवी देवताओं को जो भोग लग रहा है वो एकदम पवित्र हो, एकदम शुद्ध हो।
उसके लिए जो यहाँ पर जो एक डेयरी खोली गई है, जो मैं कहूँगा देसी गाय की, उसके लिए भी जो देखिए, यहाँ पर हमारे जो धार पशु आहार के जो निदेशक हैं नितेश ढुल जी ने, उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने देसी गाय को बढ़ाने के लिए, देसी गाय की ब्रीड पर काम करने के लिए ढाठरथ में एक अर्थ फार्म खोला हुआ है, जहाँ पर सैकड़ों गाय और अलग अलग नस्ल की गायों पर जो है उसके संवर्धन का, उनके ब्रीडिंग पे काम होता है। तो हमारी जो कंपनी है धार पशु आहार, वो लगातार जो है वो देसी गाय के संवर्धन को, उसकी ब्रीडिंग को और उसके प्रसार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और देसी गाय हमारी जो असल में हमारी जो गाय है वो देसी है, और जिसको हम माता की पदवी से भी नवाजते हैं। तो हमारी सबसे अपील है कि ये जो अमेरिका यूएस डील हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ताकि जो अमेरिका का दूध है, जो अमेरिका का नॉनवेज मिल्क है और जो उससे बने हुए नॉनवेज मिल्क के प्रोडक्ट हैं, वो भारत के बाज़ार में ना आए। बस हमारी सरकार से यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।